हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रभु के पवित्र नाम में एक बार फिर स्वागत है। हालेलुया। आज का वचन हम देंगे, उसके पहले हम गवाही में जाएंगे। यदि किसी की गवाही है तो आप लोग दे सकते हो। हालेलुया। इस स्थान पे आप यहाँ खड़े होंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वह वहाँ उस तरफ मुँह करके बोलेंगे, कोई बात नहीं। एक मिनट, उसको यहाँ उनकी आवाज़ ही नहीं रहेगी। इतने धीरे बोलेंगे तो नहीं रहेगी। आप ये बताइए। हाँ शुक्रवार को मेरे बेटे को रात में मैं सुन गई, खाना खाया तो उसको गई, खाना खा के अंदर गया और उसको एकदम धड़कन तेज गई हाल की। बोला मम्मी प्रार्थना कर। चल डॉक्टर के पास लेके चलते फिर गए, मेरे प्रभु का नाम लगाया, पेन लगाया, प्रार्थना किया, ठीक हो गया। और किसी की गवाही है तो बोलो, नहीं तो आगे जाओ। हालेलुया। महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। ये जो गवाही का समय है, प्रभु ने एक गवाही सुनाई कि सिस्टर ने अपने बेटे के लिए जो उसके छाती में जो दर्द हो रहा था प्रार्थना की और वो ठीक हुआ। ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि बड़ी से बड़ी घटनाओं से वो हमें बचा लेता है। हालेलुया। मैं प्रभु का दास आप लोगों के सामने मैं अपनी गवाही देता हूँ, कल की गवाही देता हूँ। जब हम घर पे आए अपनी ऑफिस से तो ट्रेन में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन घर में आने के बाद में इतना जो हिस्सा है ये पूरा गर्दन के पीछे वाला ये पूरा जकड़ा हुआ था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे हुआ। तो हमने काफ़ी कुछ सोचा इसके बारे में कि ये क्यों हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमने प्रभु का वचन खोला और पढ़ने लग गए। उसके बाद में भी आराम नहीं हुआ तो 8:15 बजे हम उठ के प्रार्थना करने लग गए और प्रभु से कहा, प्रभु आप सच्चे हो और मेरे साथ हो, आज ये आपको साबित करना है। तो प्रार्थना में बैठ के जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे हाथ लगा के प्रार्थना किया और प्रभु के सामने सारी बातें रखी। प्रार्थना भी खत्म हो गई, आराम नहीं हुआ था। तो फिर मैं काफ़ी समय तक सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या हम जो प्रार्थना करते हैं हमारा प्रभु कभी कभी सुनता नहीं है क्या? अगर वो सुनता तो अभी मैं ठीक होता। लेकिन प्रभु ने एक आवाज़ दी कि तू उठ और जा। तो मैं उठ के 11:15 बजे अपने किचन की तरफ आया। मेरा विचार था कि आज मुझे पूरी रात प्रार्थना करनी है, लेकिन मैं वहाँ पे जाके वापस अंदर आ गया और मैंने प्रभु का पवित्र बाइबल उठाया और पढ़ना शुरू किया। 15 मिनट के अंदर मेरी आंखें इतनी भारी हो गई और मुझे नींद आने लग गई और वो दर्द गायब हो गया और मैं लेट गया और मैं सुबह 8:45 बजे उठा हूँ। यीशु के नाम में। हालेलुया। ये चमत्कार, ये जो मुझे कल तकलीफ हुई थी, इस तकलीफ का रिकॉर्ड है कि 3 दिन से पहले नहीं जाती। इवन डॉक्टर लोगों के पास भी जाना होता है लोगों को, क्योंकि ये ना सोने देगी, ना बोलने देगी, ना कुछ अच्छा लगता है। दूसरा आदमी भी बात करेगा तो बुरा लगता है, गुस्सा आता है।
क्यों? कमर, ये शोल्डर और गर्दन ये ऐसी रहती है जैसे किसी ने पकड़ लिया है, और कानों में से गरम गरम हवाएं निकलती है। तो ये छुटकारे के लिए सारा आदर गौरव मान हम परमेश्वर को ही देते हैं। प्रभु ने कल जो हमारे शब्द थे प्रभु ने ग्रहण किए और अपनी आशीष दी, और चंगाई के रूप में आज रविवार के दिन उसकी आराधना करने के लिए मुझे एक बार फिर से खड़ा किया। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी पिता प्रभु, तू सच्चा है खुदावन, तेरे जैसा कोई नहीं। तू अपने डरवैयों के आजू बाजू में खुदावन अपना बाड़ा बांध के रखता है राजा। तेरे कलाम में लिखा है कि जो भी तुम्हारे जीवन में होता है, जो भी प्रभु में होता है, वो सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। खुदावन, जिस तरह से खुदावन आपने हमें चंगाई दी और एक बेटे को उसकी माँ की प्रार्थना के द्वारा चंगाई दी, राजा इन सारी बातों को हम आपको ही धन्यवाद करते हैं और सारा आदर गौरव मान हम आपको ही देते हैं। प्रभु, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की महिमा हो। खुदावन, आगे और बड़ी गवाही के लिए हमें खड़ा कीजिए। तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो प्रभु।